ज्योतिष जगत की बहुत सारी बातें होती हैं। मैं पिछले थोड़े से सालों से इन सम्मेलनों में आना शुरू हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। यहाँ आके मेरी तलाश यही रही कि मुझे भी अब गुरु चाहिए, क्योंकि जो मेरे गुरु वो धरती छोड़ स्वर्गों में वास करने लगे, तो एक कमी महसूस तो पैसा ना खर्च होता, तो नेचुरली बात है वो सबसे बेस्ट के ऊपर होगी, सबसे बेस्ट। तो मैंने भी उस बेस्ट के ऊपर उंगली रखनी चाहिए, पर बेस्ट आगे भागता है। पर मैं भी थोड़ा सा खराब चेला हूं। उनकी बातों के शब्दों में से ही बहुत कुछ चुरा करके उन्होंने कहां से क्या क्या प्राप्त किया है, वो अंदाजा लगा के जब 3 महीने मैंने स्टडी करी, तो मैं लेखराज जी का एकलव्य बन गया और उनका जितना ज्ञान है सब छीन लिया। फोन करके बताया, मैं कहा प्रभु ठीक है आपने थोड़ा थोड़ा मुझे दिया, लेकिन मैंने तो अब सारा आपका से ले लिया। तो आने वाले 6-8 महीनों में आप सब लोग सक्षम होंगे अपने घर बैठे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम निकालने, क्योंकि इस काम के लिए तो मैं मशहूर हूं। आप अपनी ये 4 उंगलियां फोन के सेंसर को लगाएंगे और ये थंब लगाएंगे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम आपके फोन के अंदर अपने आप भर जाएगी। ये मुझे लेखराज जी ने दिया। और जब वो डेट ऑफ बर्थ टाइम भर के आएगी तो ऊपर लिखा आएगा कैप्टन पंडित श्री लेखराज जी कृत। चाहे वो सारी दुनिया उसमें से निकालेगी, लेकिन सब उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर नाम यही लिखेंगे कि ये कार्य श्री लेखराज जी ने किया है, और ये सारी दुनिया के अंदर है। तो अब तो आज भले ही आप मेरे को 80% मान लो, उस दिन तो 100% चला मैं ही एक इनका कह रहा हूं। चलिए, ये खुशखबरी थी, आप सबको देनी बहुत जरूरी थी। ज्योतिष के ऊपर बहुत सारी चीजों में बात होती है। हम लोग रोज थोड़ा करके ज्ञान इकट्ठा करते हैं कि किसी एक दिन बहुत ही कामयाब ज्योतिषी बनेंगे, और उसके लिए दिन रात हम काम भी करते हैं, थोड़ा करके काम करना कम कर देते हैं कि अभी तक तो कुछ मिला नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। लेकिन बेटा ये भी शायद नसीब की ही बातें हैं कि जिनको अपने आप मिलता है उनको परमात्मा दे रहा होता है, और मेहनत करके हासिल करना सिर्फ और सिर्फ उसके बस की बात है जिसका गुरु हो। और हमारे ज्योतिष जगत की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ कई लवारिस घूम रहे हैं जो अपने आप ज्योतिषी बने। ये रियलिटी। और वो अगर कोई भी अपने इलाके के किसी भी जिसको वो मानते हैं या जानते हैं, और अगर उसको मानना नहीं चाहते और अगर देख रहे हैं कि वो पिछले 10-20 साल से 30 साल से ज्योतिष कर रहा है, एक बार उसकी शरण में जाके तो देखें, पता चलेगा क्या है। क्योंकि किसी की शक्ल में नहीं लिखा होता कि वो कितना गहरा है, और शक्ल से आपको बिल्कुल ही नॉर्मल सा सीधा सा लगने वाला हो सकता आपके गुरुओं का भी गुरु। तो इसलिए आजमा के जरूर देखो, आजमा के जरूर देखो। अरे जीडी वैसे जैसे को तलाश रहती है यार, औरों की तलाश तो बहुत गहरी होगी है ना, तो इसलिए गुरु जरूर तलाश करें। तीसरा, अभी बात हो रही थी श्री लेखराज जी भी करके है, कुंडली मिलान की, गुण मिलान। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग गुण मिलान करते हैं, लेकिन उसका अब कोई अर्थ बचा नहीं, क्योंकि गुण मिलान के बाद भी कितने कोर्ट में केसेस पेंडिंग है जिनके गुण मिलान हुए थे डिवोर्स के लिए। ये बात सत्य है। उसके बाद हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि
मांगलिक बच्चे के लिए हम इतना परेशान होते हैं, कितनी परेशानी बनती है। एक घर में मांगलिक बच्चा हो तो उसके छोटे होते ही रातों की नींद उड़ जाती है, इसके लिए मांगलिक कहां से ढूंढेंगे, और जो मांगलिक मिलेगा वो काबिल होगा भी कि नहीं होगा, यानी कि संभावनाएं कितनी कम हो गई है ना। लेकिन आज आप सबको पिछले ये 2.5-3 साल के अंदर जो मैंने शोध किया और जो आजमाया, जो अभी तक कम से कम भी नहीं तो 150 जोड़ों के ऊपर अप्लाई किया, मैं आप सबको वो दे रहा हूं। और वो ये है कि 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें घर के अंदर मांगलिक अगर है तो वो मांगलिक नहीं है। अगर वो मंगल है तो वो मांगलिक बिल्कुल नहीं, बल्कि जो आगे मैं अभी और इसकी भेद करूंगा, अगर ऐसा बच्चा आपके बच्चे को मिल रहा है तो खुशी मनाना कि आपको एक कर्मठ, जुझारू और हार ना मानने वाला बच्चा मिला, इस बात की खुशी मनाना। और आप में से बहुत सारे होंगे जिनकी अचानक शादी होगी, बाद में पता चला मैं मांगलिक हूं, वो मांगलिक है। बहुत अच्छा चाहिए, तो एग्जाम्पल भी सामने ही है, और खुद का मंगल है और लाल कपड़े बैठा के भी साथ में बैठाएंगे। ये मैंने पिछले मन में तो 10 साल से था, बीच में देखता रहा, लेकिन पिछले 2.5 साल से कुछ ज्यादा इसके ऊपर पर्टिकुलर पे और पुरानी कुंडलियों की रिसर्च उठा के देखी, जो मेरे ही क्लाइंट थे, कि उनके अंदर जो मांगलिक है, अमांगलिक है, उनका जीवन कैसा रहा, वो सब मैं देखता रहा। जब उसके ऊपर मेरे को 100% विश्वास हो गया तो मैंने नए जोड़ों पे क्या किया। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुभ है, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुभ है, आंख बंद करके अपने बच्चे की शादी मांगलिक के साथ कर दीजिए, आंख बंद करके। मंगल शुभ कैसे होगा? देखिए, वैदिक है तो आपको रावत जी बताएंगे, वैश्य जी बताएंगे, आप सब बताएंगे, मैं सिर्फ लाल किताब का बता सकता हूं। और वो क्या है? 2 पापी ग्रह, चाहे शुक्र केतु इकट्ठे हो, शनि राहु इकट्ठे हो, शनि केतु इकट्ठे हो, ठीक है, 2 पापी ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे हैं तो मंगल कभी बद नहीं होगा, वो हमेशा शुभ है, ठीक है। दूसरा, 2 दुश्मन ग्रह जैसे सूर्य शुक्र, बुध बृहस्पति, ठीक है, ये आपस में मिलते हो, बाकी के भी दुश्मनों को जोड़ लेगा। ये अगर जन्म कुंडली के अंदर आपस में मिल रहे हो तो मंगल कभी बद नहीं हो सकता, इस बात का खास। चंद्रमा पहले, दूसरे, तीसरे, 8वें घर के अंदर हो, 9वें घर के अंदर हो, मंगल बद कभी हो ही नहीं सकता, ये खास क्या है। और सूर्य बृहस्पति के साथ दृष्टि या किसी भी तरह से मिलान मंगल का हो रहा हो तो मंगल पद हो भी नहीं सकता। मंगल पद अगर लगन के अंदर केतु है, तीसरे घर के अंदर केतु है, 8वें घर के अंदर केतु है, मंगल पद होगा। बुध अगर पहले घर में, 8वें घर में है तो मंगल पद होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको तरीके बताए कि जिसमें मंगल पद नहीं होगा। सूर्य शनि अकेले ही जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे हो तो मंगल पद होगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर ये मंगल पद वाली स्थितियां जन्म कुंडली के अंदर ना हो और सिर्फ गुण आड़े आ रहे हो ना कि हमारे बच्चों के गुण नहीं मिलते, तो बेटा इसको छोड़ना पड़े और मांगलिक बच्चे के साथ अपने नॉन मांगलिक बच्चे की शादी करके सारी जिंदगी खुशी मनाना। आप कहोगे कि जीवन ने जो रास्ता दिया था हमारा बच्चा आजाद है, खुशी मिलेगी। तो ये हिस्सा मेरा ख्याल, इससे मैंने तो आज आपको दिया है, आने वाले समय के अंदर आपका प्रैक्टिकल इसको पूरी दुनिया में इतना बड़ा कर देगा कि सही मायने में सबको पता चल जाएगा कि मांगलिक होता क्या है और कौन से मांगलिक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। मंगल पद वो तो अपने आप को नहीं संभाल सकता, जीवन साथी को कैसे संभालेगा? जो अपने स्वभाव के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर जिसका
कंट्रोल नहीं है, उस मंगल मद के लिए मांगलिक बनाया गया था, ना कि शुभ मंगल के लिए बनाया गया था। और ये धारणा कैसे आई, किस तरह से पीछे चल के आई, इसके ऊपर विचार कोई फायदा नहीं। अब ये सालों की रिसर्च है, आप लीजिए और सुनिए रहिए, ठीक है। आगे एक बात और, वो ये कि जन्म कुंडली के लिए बात की जाती है, पर्टिकुलर एक ग्रह के लिए बात की जाती है। पर्टिकुलर एक ग्रह के लिए बात करनी बहुत जरूरी है, लेकिन तब जब हम क्लास के अंदर, क्योंकि एक एक ग्रह को सीखेंगे तभी तो आगे चल के पता चलेगा ना कि ये फलों का गुच्छा बन गया है। लेकिन आज आप सबको मैं वो सूत्र देने जा रहा हूं, वो चीज आज लेकर के जाऊंगा कि आज रात को आप अपने घर की सारी कुंडलियां देख के डिसीजन लेकर के सोएंगे कि हमारी किस्मत अच्छी है या बुरी है, और कब अच्छा फल मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। जन्म कुंडली देखने का तरीका क्या है? जन्म कुंडली के अंदर वैदिक ज्योतिष, माफ कीजिएगा प्रभु, राशियों के साथ चलते हैं, बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको समय समय के ऊपर रावत जी कितने अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं, आप सब जानते हैं, अनिल भट्ट जी देते हैं, आप सब जानते हैं, पर मैं कहता हूं मैं लाल किताब से। तो सबसे पहले आपको देखना होता है जन्म कुंडली के अंदर कि शनि कैसा है। शनि अगर खराब तो जिंदगी भर मजदूर बन के जीना पड़ेगा, और शनि अगर अच्छा तो मजदूर के घर में पैदा होकर के राजा होकर के मरोगे, ये वादा होता है। तो शनि कैसे अच्छा होता है? लाल किताब कहती है कि केतु अगर पिछले घरों के अंदर हो, यानी कि पहले से छठे घर के अंदर केतु हो और 7 से 12 में राहु हो, तो शनि हमेशा आपको अच्छा फल देगा। थोड़ा सा लुच्चा बनाता है, थोड़ा सा झूठा बनाता है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनाता है, लेकिन कामयाब तो बनाता है ना, है ना। तो बात तो कामयाबी भी होती है, इन बातों को तो कोई भी नहीं भूलता, पता भी होता है वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके आगे हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाते हैं जब जेब में पैसा होता है। तो शनि ये वाला पैसा। दूसरा, लाल किताब कहती है कि शनि वही फल देगा जो चंद्रमा फल देगा, और जो चंद्रमा फल देगा वही शनि फल देगा। ये बहुत बड़ी, शनि अच्छे होने के बावजूद भी आपको बुरा फल दे सकता है अगर चंद्रमा को आपने जज नहीं किया तो चंद्रमा कैसे होता है मैं आप सबको वो देता हूं। अगर जन्म कुंडली के पहले घर यानी कि 1 से 6 के अंदर बृहस्पति हो और बाद के घरों में केतु हो, तो समझ लो चंद्रमा बुरा है, समझ लो चंद्रमा बुरा है। और चाहे वो वृषभ राशि का बैठा हो, कर्क का बैठा हो, उसकी मां, प्रॉपर्टी, पैसा, घर की मन की सुख शांति सदा ही खतरे में रहे, सदा ही। और यार कईयों ने प्रैक्टिकल कर, उसके लिए बहुत छोटा सा सूत्र कि अगर बुध शुक्र से पहले घरों के अंदर हो, अगर बुध शुक्र से पहले घरों में हो, तो कुंडली के अंदर अगर बांझ योग या नपुंसक योग भी होगा, वो आदमी फिट होगा, वो औरत फिट होगी, बच्चा जरूर होगा। एक ये बात। और दूसरी बात, अगर बुध पहले शुक्र आगे, तो केतु इतना शुभ होगा कि शनि और शुक्र को फल देना ही पड़ेगा और अच्छा फल देना पड़ेगा। लेकिन अगर बुध आगे शुक्र पीछे, ये 12 के 12 घरों में अप्लाई होता है, पहले और दूसरे घरों की कोई बात नहीं है बेटा। अगर बुध आगे शुक्र पीछे, तो आपका राहु खराब समझिए, और जिसका राहु खराब है उसको पंगे लेने ही होते हैं, और जो पंगे लेगा वो जिंदगी के अंदर आगे कहां बढ़ेगा, उसके लिए ये प्रॉब्लम। तो बेटा यहां से जर्नी शुरू होती है, फिर आगे जाके बात टिकती है बृहस्पति, वो चैप्टर बहुत बड़ा है कभी से। आज जितने ग्रह दिए हैं इनके साथ आप जांच के देखना, आज 80% तो डिसीजन आप करके सोओगे कि आप अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे, प्रॉपर्टी अच्छी होगी कि नहीं होगी, वाहन और मकान के सुख होंगे या नहीं होगे, और सैकड़ों करोड़ रुपए की अगर कमाई जांचनी हो, तो ये योग जरूर ढूंढ लेना कि बुध पीछे हो, शुक्र आगे, तो ये सुपर ऑसम योग है। बस शनि को देख लो कहाँ है, ठीक है।
तो ये कर लो बेटा। मेरा ख्याल इससे तुम लोगों को ज्योतिष में इतनी मदद करेगी, आप सबको मिलेगी कि आज के बाद आप किसी की भी प्रेडिक्शन 2 सेकंड में करेंगे बिना किसी ज्यादा टेस्ट। तो माता रानी आप सबको खूब बड़ा अच्छा ज्योतिषी बनाए, खूब सुख दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी बख्शे। ठीक है, जय माता।